धन्यवाद संचालक महोदय। आज सोनभद्र के इस रामलीला मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित वंचित, शोषित, अति पिछड़ा, आदिवासी, अति दलित वर्ग का यह अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया है। आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि गरीबों, मजलूमों, वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा, उनके अधिकारों के आवाज को उठाने वाले परम आदरणीय, परम श्रद्धेय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मंचासीन हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सचिव परम आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी, मंचासीन इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रदेश के आदिवासी संगठन के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी, सोनभद्र के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जायसवाल जी, मंचासीन हमारे लोकगीत के कलाकार श्री छोटेलाल बनर्जी जी, मंचासीन गुलाब पटेल जी, राज प्रताप मौर्य उर्फ राजू मौर्य जी, श्री राजेश यादव जी और मंचासीन हमारे सोनभद्र के आदरणीय नेतागण और हमारी महिला नेतागण और सामने बैठे हुए आप देवता तुल्य हमारे मतदाता, हमारे आदिवासी भाई भी बैठे हुए हैं और आप सभी आदिवासी भाइयों के लिए यह आज का आयोजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष एसटी के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार गौरव जी ने आयोजित किया है, जिसमें आप सभी को हमारे मुख्य अतिथि जी का जो सपना है कि कैसे हम जंगलों में भी हमारे जो आदिवासी भाई रहते हैं उनके अधिकारों को और उनकी सारी संपत्तियों को किस तरह से ये सरकारें हड़प रही है, कैसे उनको बर्बाद करने का प्लान बना रही है और सारे बड़े बड़े उद्योगपति जो व्यवसायी है बाहर से गुजरात से आ करके उनको यहाँ कब्जा करा रही है और पूरे कारोबार उनको फैलवा रही है और सारी संपत्तियां उनकी फ्री में उनको कब्जा दे रही है। तो आज जो आदिवासी हमारे जंगलों में यहाँ रह करके जंगल की शोभा बढ़ाते थे और पूरे जन समूह को अपने साथ जोड़ते हुए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ते थे और जंगल के सारी लकड़ियों से और बहुत सारे संसाधन और किसानी करके सारे अनाज उगा करके अपना पेट पालन करते थे। उनके जमीनों को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम 2017 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाया और भारतीय जनता पार्टी 14 साल से वनवास पर भी 14 साल से उसमें वनवास काट रहा था। कभी कोई भी उनको पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे नेताजी ने
उनको जब सहयोग किया तो 125 सीटें पूरे पूर्वांचल में जिता करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा दिया। दोस्तों, नेताजी ने जो मांगे उनसे रखी थी, आप सभी गरीबों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की, जैसा कि नारा जब भाजपा सरकार बनी थी तो उसने दिया था, ना गुंडाराज, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन आप बताओ, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और आज तक आपके राशन कार्ड पूरी तरीके से बन पाए, गरीबों को राशन मिल रहे हो। अगर बताओ आप यहाँ हाथ उठा करके कि कितने गरीबों को कायदे से राशन मिल रहा है, कितने लोग राशन पा रहे हैं, तब लोग भुखमरी के शिकार हो गए। सारी व्यवस्था ध्वस्त कर दिया है उन्होंने। पेट्रोल आज 105 रुपया लीटर बिक रहा है, डीजल 100 रुपया पहुंच गया है। इनकी सोच इतनी खराब हो चुकी है। उज्ज्वला योजना में उन्होंने बताया कि मैं फ्री में गैस सिलेंडर बांट रहा हूँ, लेकिन जो गैस सिलेंडर आपको फ्री में दिया 2014 से पहले वो गैस सिलेंडर 386 रुपए का था। बताओ, 386 रुपए का था ना। और वो गैस सिलेंडर आज, जबकि मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, तो वो गैस सिलेंडर 386 रुपया से घट के 286 रुपया हो गया होगा। बताइए, आपने वहां उठा करके 286 हो गया। आज वो गैस सिलेंडर 386 से बढ़ के 1000 पार कर गया है, 1065 हो गया है आपने बताया। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने गैस सिलेंडर इन्होंने बांटे हैं, सारे घरों में 120 के रूप में पड़े हुए हैं। बल्कि जो गरीब हमारे जो आदिवासी भाई हैं, ये सब तो सिलेंडर को बेच भी दिए, क्योंकि उससे बढ़िया है, ये गरीब है, लकड़ियों पे ही खाना पका करके अपने जीवन यापन को कर लेंगे। तो ये किस तरह से गरीबों का शोषण किया है ये सरकार, और किस तरह से उनको परेशान किया है। और शिक्षा के नाम पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, नेताजी की मांग थी, उस पर भी खरा नहीं उतरा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के नाम पर सभी जातियों को भागीदारी मिले, उस पर काम किया था नेताजी ने। और उस पर जब गठबंधन किया था तो उस पर उनको यह बात रखी थी कि इस बात को हमारे मानना पड़ेगा। यह बात अगर आप पूरा करेंगे कि हमारे सभी जातियों के लोगों को सभी के अधिकार मिले, सभी को नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, तभी हम जो है आपके साथ, इसीलिए सरकार में हम आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारी बातों को बाद में खारिज कर दिया, जिसकी वजह से अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद अगर देश में किसी ने अपने राजा का पद त्यागा तो ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। आज हमें इन पर गर्व है। आज माननीय हमारे नेताजी पर हमें गर्व है, जिस तरह से केवल 2 साल के बाद भी इन्होंने राजा का पद त्याग दिया। अगर दूसरा कोई रहता तो कुर्सी से चिपक जाता है। कभी कोई दूसरा व्यक्ति आज तक मंत्रालय पाने के बाद छोड़ा है? बताओ, आपने छोड़ा है? कोई नहीं छोड़ा। तो हमारे नेताजी ने मंत्रालय का पद छोड़ा, किस लिए छोड़ा? कि गरीब, मजलूमों, वंचित और उपेक्षित और सभी पिछड़े दलितों को इनको अधिकार मिल सके, इसलिए छोड़ा, आपके लिए छोड़ा। और लेकिन अभी वो लड़ाई जारी है। 2022 में नेताजी ने कहा है कि जब मैं जिसके साथ गया तो 2017 में सरकार बनी, अब तो जिसके साथ मैं जा रहा हूँ 2022 में भी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और मैं उस अधिकारों को, जो हमारा समझौता हुआ था, उन अधिकारों को 2022 के बाद लागू करवा के दिखाऊंगा और सभी गरीबों को उनके अधिकार दिला करके दिखाऊंगा। तो उसका संकल्प लिया है माननीय नेताजी ने, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को भी पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा और नेताजी के कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इतने त्यागी
पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद हमारे नेताजी मनमोहन प्रकाश राजभर जी हैं। इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ इतने दिनों से सारी कहानियां चल रही थी, लेकिन अब निर्णय ले लिया है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है और निश्चित रूप से सारे अधिकारों को दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ 2022 में सरकार बनवाएंगे और आप सभी गरीबों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य, दवाई की व्यवस्था मुफ्त, ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे और सभी के लिए राशन कार्ड, बहुत लोगों के नाम 2-2 लोगों के हैं, 3-3 लोगों के गायब कर दिए गए हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएंगे, सारे भ्रष्टाचार को समाप्त कराएंगे और सभी गरीबों का कल्याण करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः मंचासीन अपने मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन अपने राष्ट्रीय महासचिव महोदय और मंचासीन सारे नेताओं का अभिवादन। जय जय सुहेल देव।